सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं कि 28 प्रकार के नरक हैं और यही पृथ्वी के दक्षिण दिशा में नीचे यमपुरी है, यमराज का महल है और उस महल में केवल पापी जाते हैं। यमराज के यहां 2 लोगों की नो एंट्री है, केवल 2 लोगों की नो एंट्री है। 2 लोग भगवान के यहां कभी नहीं जाते, उनका वहां गेट के अंदर एंट्री ही नहीं है। कौन कौन लोग? पहला भक्त और दूसरा भगवान। भगवान भी यमराज क्या नहीं जाता, भगवान को काम रहता है ना। सुदामा अरे संदीपनी के जो पुत्र को लेने भगवान गए ना, तो गेट से ही बुलाए थे, इधर आओ। बाहर ही खड़े थे, अंदर नहीं प्रवेश किए। तो उस नगरी में 2 लोगों का प्रवेश वर्जित है, पहला भक्त और दूसरा भगवान। ये 2 लोग वहां कभी नहीं जाते और बाकी लोगों को घसीट घसीट करके ले जाया जाता है। वो केवल टार्चर रूम है, टार्चर रूम है, वहां ले जाकर के केवल कुटाई होती है और जम के कुटाई होती है। और इतनी कुटाई होती है ना कि नस नस ढीली हो जाती है। यहां तो पुलिस वाले पकड़ करके कभी मार देते हैं तो आदमी मर भी जाता है, लेकिन वहां मरेंगे आप नहीं। वो चाहे सर पे मारे, चाहे हड्डियों पे मारे, चाहे जहां मारे, मरेंगे आप नहीं। ये तो कन्फर्म है। इसलिए वहां ऐसे लोग नहीं जाते। तो कैसे लोग जाते हैं? जब यमराज जी सुबह अपने दूतों को भेजते हैं इस जगत में, उसी समय बता देते हैं कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। क्योंकि वो लोग खड़े रहते हैं, प्रभु आज किसको किसको ले आना है। तब यमराज जी उनको समझाते हैं कि किसके किसके पास जाना है, किसके किसके पास नहीं जाना है। तो यमराज जी कहते हैं कि जिनका जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इनके आसपास में भटकना मत तुम लोग कभी। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव सदृशो भगवत प्रपन्ना, तानोपसीदत हरिर्गदया विगुप्ता, नैसाम वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। बोले ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना। कौन लोग? ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, जो लोग भगवान के पवित्र लीलाओं का गान करते हैं, जो भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना। ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, जो इस प्रकार से साधु हैं, जो वैष्णव हैं, जो अपने आप को भगवान के चरणों में प्रपन्न कर दिए हैं, आत्मसमर्पित कर दिए हैं, ऐसे लोगों के पास तुम कभी मत जाना, मत जाना कभी ऐसे। क्यों न जाए? बोले इनके सर पर सदैव भगवान का गदा घूमता रहता है। ऐसे जो भगवान का नाम लेते हैं, उनका चरित्र सुनेंगे आप लोग। महाराज अमरीश का, अमरीश के पीछे भगवान का सुदर्शन हमेशा लगा रहता था, कोई बाल बाका नहीं कर सकता था। इसीलिए कह रहे प्रमाणित चीजों को बोले। बोले ऐसे लोगों के सर पर भगवान का गदा मंडराता रहता है, ऐसे लोगों के पास मत जाना। नहीं, एक गदा लगेगा और डायरेक्ट तुम ही चले आओगे यहां। ऐसे लोगों के पास मत जाना। तो बोले प्रभु जाएं किसके किसके पास, आप हमको बता दीजिए। आप लोग ना थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए, क्योंकि वो बैठने में बहुत दिक्कत हो। और आगे आ जाइए थोड़ा, बीच में जो जगह है भैया उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए।
थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करके आगे आ जाइए, लोगों को बैठने का थोड़ा सा जगह दे दीजिए, और आगे आ जाइए। जो बीच में जगह है उसको कवर कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो लोग हल्ला करेंगे, फिर आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, हम भी। और इधर माताएं भी जो बैठी हैं, जो जगह खाली है उसको भर लीजिए, मेकअप कर लीजिए, ताकि उधर बहुत सारी माताएं खड़ी, वो भी खड़ी हो जाएगी, बैठ जाएंगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जल्दी करो भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिले आप वहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो कहते हैं यमराज के जो दूत हैं वो कहते हैं, प्रभु आप हमको बताओ कि किसके पास जाना है, किसके पास जाना है। तब यमराज जी कहते हैं अपने भक्तों को, और आप लोग यहां मत खड़े हो जाओ, आप लोग, आपके पीछे इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों को खुद भी समझ में आना चाहिए। हाँ, आप इधर हो जाइए, हाँ, इधर पीछे सब लोग बैठे हैं, उधर लोगों को दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कि उन लोगों के पास जाना। कौन लोग? जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरेकदापि तानान्नयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। कह रहे जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, बोले जिसकी जीवा कभी भगवान का नाम जप नहीं करती, जो लोग कभी अपने मुख से भगवान नाम नहीं लेते, भगवान के गुणों को नहीं गाते, जिनकी जिह्वा पे भगवान नाम नहीं आता, उनको पकड़ना, जरूर पकड़ना उनको भगवत गुण नाम। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसकी चेतना कभी भगवान का स्मरण नहीं करती, भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करती, ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे लोगों को पकड़ना जिनकी जिह्वा पे भगवान का नाम नहीं है और जिनकी चेतना भगवान का स्मरण नहीं करती। कृष्णाय नो नमति अच्छी एक अबदापि, जिसने कभी भगवान को एक बार भी सर नमन नहीं किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो जिसने कभी भगवान के चरणों का स्मरण नहीं किया, जिसने कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, जिसकी जिह्वा पे कभी भगवान का नाम नहीं आया, ऐसे लोगों को जानते हो कैसे लाना? रस्सी लेकर के जाओ, ताना नयध्वमसतो, उनको खींच करके लाना, ऐसे पापियों को गले में फंदा डाल करके और घसीटते हुए यमपुरी में लाना। वहां जाने के लिए पैसा नहीं लगता। अब जानते हैं ट्रेन में चढ़ने का पैसा होता है, समझाते हैं नहीं? ट्रेन में चढ़ने का पैसा लगता है, उतरने का पैसा लगता है क्या? विदाउट टिकट चढ़ जाओ, टीटी लात से मार करके स्टेशन से उतार देगा, उतर, एक भी रुपए नहीं लेगा आपसे। उतरने का कोई पैसा नहीं है। काहे का पैसा है? चढ़ने का पैसा है। तो बैकुंठ कहां है? ऊपर। और नरक कहां है? नीचे। तो भैया चढ़ने के लिए पैसा चाहिए। दो प्रकार की कमाई होती है। जानते हैं कैसे कमाया जाता है? सब लोग देख रहे हैं, हमारा हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाथ। दो प्रकार की कमाई होती है और दोनों कमाई जरूरी है। एक तो कमाई कैसे की जाती है, देख रहे हो? नोट कैसे गिनते हैं? ऐसे गिनते हैं। जब नोट गिनते हैं तो अंगूठा किधर जाता है?
बाहर की तरफ जाता है ना, नोट गिन रहे हैं, अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है, जान लेना कि नोट तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वो बाहर जा रही है ना, नोट तो अंदर आ रही है लेकिन तुम्हारा अंगूठा बाहर जा रहा है। और यही मालिक है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, यही मालिक है। ये जिधर जाएगा आपका माल उधर ही जाएगा। बाहर जा रहा है, अंगूठा बाहर जा रहा है, तो जान लेना कि नोट तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है। अब एक कमाई तो ये हो गई नोट की, दूसरी कमाई, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो जान लेना ये कह रहा है कि यही कमाई तुम्हारे काम में आएगी। इसको कमा करके इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इसी से ऊपर जाओगे, यही कमाई से ऊपर पहुंचोगे आप, क्योंकि ऊपर जाने के लिए पैसा चाहिए, ऊपर जाने के लिए पैसा चाहिए। नरक में जाने के लिए नो शुल्क, लात मारो सीधे डायरेक्ट नीचे, कोई वहां जाने के लिए कमाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए यमपुरी नीचे है और वैकुंठ ऊपर है। ऊपर जाने के लिए पैसे की जरूरत है, नीचे जाने के लिए नो शुल्क। इसीलिए कह रहे हैं कि जो ऐसे अकृत्य करता है, जो पाप करता है, ऐसे लोगों के गले में रस्सी लेकर के जाओ और फंदा बना करके डाल करके और उसको घसीटते हुए लेकर के आना, ला करके हमारे यहां दरबार में ला करके उसके अनुसार उसको सजा दिया जाए। पाप तो अपने बाप को नहीं छोड़ा, हमारी आपकी क्या औकात है महाराज, हमारी आपकी क्या औकात है। कहां बच के जाओगे, भाग लो जितना भागना है, जितना भागते बने भाग लो। एक शेर पिंजड़े में बंद है, अब आप बाहर पिंजड़े के हो तो वो कितना भी हाथ पांव मारे वो पिंजड़े के अंदर ही दौड़ेगा। आप कहां जाओगे भाग करके, वृंदावन जाओगे, मालदा जाओगे, मायापुर जाओगे, जाओगे कहां? कोई बचने का रास्ता नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, भगवान को रिझा लो। कैसे रिझाओगे? हरि नाम का चादर ओढ़ लो, हरि नाम का चादर ओढ़ लो और साधुओं के बीच में रहना शुरू कर दो, उनके साथ हरि नाम संकीर्तन गाना शुरू कर दो, साधुओं का संग करो। लेकिन हां, सोच समझ करके संग करना साधुओं का, कि किसका संग हमें करना है ये बहुत ध्यान से देना, क्योंकि एक कपटी साधु का संग करने से, रामचरितमानस में कथा आती है, एक कपटी साधु का संग हुआ था 1 मिनट का और सत्यानाश हो गया था। इसलिए सोच समझ करके संग करना है, विचार करके कि जो शुद्ध वैष्णव परंपरा के जो संत महात्मा हैं उन्हीं के संग में रहना है। शुद्ध भक्ति करने के लिए शुद्ध परंपरा का आश्रय करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, शुद्ध वैष्णव परंपरा का। इसलिए हरिनाम का चादर ओढ़ करके भगवान को रिझाओ।